तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। साथ ही के साथ अपना जो अस्पताल सहायक की परीक्षा है उसका अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 24 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। तो बिना किसी देरी के अपन आज पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपन लेखक परिचय। तो अपन किस किस के बारे में पढ़ेंगे, तो लेखक परिचय वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, देखिए, स्वयं प्रकाश के बारे में। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में, और अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। ठीक है, सर विद्याल शर्मा के बारे में, मन्नू भंडारी जी के बारे में, जितेंद्र मिश्रा जी के बारे में, और भदंत आनंद कौशल्यन के बारे में। इन कवियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वही लेखक परिचय। लेखक परिचय में अपना जो अभी हमने बताया वही सब है। ठीक है, अब इस पहले नंबर अपन स्टार्ट करते हैं स्वयं प्रकाश जी के। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, तो इनका जन्म 20 जनवरी 1947 को हुआ था। कहाँ पे? इंदौर में। और इनका निधन 7 दिसंबर 2019 में हुआ। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक, इसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे? तो प्रारंभिक शिक्षा इनने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, बीए अहिल्या देवी विश्वविद्यालय। ठीक है, और एमए इन्होंने किया हिंदी राजस्थान विश्वविद्यालय से, और पीएचडी इन्होंने किया मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय से। ये इनकी क्या है? ये इनकी शिक्षा होगी। अब शैली कौन सी इनकी? कहानी शैली है, यथार्थवादी शैली है, व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, जनवादी शैली, इसके बाद सामाजिक सरकारों से युक्त शैली। अब इनकी भाषा भाषा है इनकी प्रमुख कौन सी? हिंदी। हिंदी प्रमुख भाषा है। भाषा की विशेषता इनकी सरल, सहज और बोलचाल के निकट, तत्सम तद्भव उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों का संतुलित प्रयोग, और जन सामान्य की भाषा का प्रयोग जो सामान्य लोगों को समझ में आए। अब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? तो उपन्यास है इनके, बीच के विनय, ईंधन, ठीक है, जलते जहाज पर, और आखिरी जो इनका उपन्यास है, जो बचा रहा है। ठीक, इसके बाद कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ठीक है, साधन संधान, सॉरी साधन नहीं संधान, तीसरी चिट्ठी, बाबूजी का अंतिम भाषण, और नाटक में है फीनिक्स। इसके बाद चौबोली, सबका दुश्मन, ये इनके नाटक हैं। ठीक है, और कक्षा 10वीं में अभी पढ़ाया जाता है कौन? नेताजी का चश्मा। 10th क्लास में नेताजी का चश्मा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे हैं अपने कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म 23 दिसंबर 1918 से 99 में, ठीक है, बेनीपुर गांव जो मुजफ्फर जिला में है। ठीक है, वर्तमान वैशाली क्षेत्र बिहार है। ठीक है, वर्तमान में वैशाली क्षेत्र बिहार है। कौन? मुजफ्फर जिला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देख ले, तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ननिहाल में हुई। ठीक है, आगे इनकी शिक्षा मुजफ्फरपुर के से प्राप्त की, और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय कार्य से भी जुड़े रहे। भाषा इनकी हिंदी खड़ी बोली है। ठीक है, भाषाओं की विशेषता में सरल, सहज और प्रभावशाली है, ओजपूर्ण एवं भावपूर्ण है, और राष्ट्र प्रेम और जन जागरण से युक्त है, और लास्ट है इनका लोक जीवन के निकट भाषा है। पुरुष और इनकी शैली है वर्णात्मक, भावात्मक, आध्यात्मक, ठीक है, आत्मकथात्मक, संस्करणात्मक, राष्ट्र एवं जनवादी शैली है। तो पुरस्कार और सम्मान देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को जीवन काल में स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार और पत्रकार के रूप में व्यापक सम्मान मिला है। ठीक, उनके प्रत्येक सम्मान में 1999 भारतीय डाक विभाग द्वारा ने स्मारक डाक टिकट जारी किया कि राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो बिहार सरकार द्वारा अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और वे बिहार के हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे। अब इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाएं देखी तो उपन्यास में है पपीते पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, अम्बलपाली, ठीक है, अम्बपाली इनके उपन्यास हैं। कहानी में, कहानी देखेंगे तो चित के फूल, रेखा चित्र, माटी की मूर्तें,
लाल तारा, ये इनकी कहानी है। यात्री साहित्य में आ जाइए तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो इनके यात्री साहित्य हैं। और निबंध इनके हैं गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायिका, हवा पर, नई नारी, इधर उधर। ठीक है। स्मरण एवं आत्मकथा कौन कौन सी है? संस्मरण और आत्मकथा है मुझे याद है, जंजीरों से दीवारें, ठीक है, जंजीरों और दीवारें, कुछ में कुछ वे, गांधी नामा और मील के पत्थर, ये इनकी आत्मकथा और संस्मरण है। नाटक सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, ठीक है, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान, गांव का देवता, नया समाज और विजेता, ये इनके नाटक हैं। और 10वीं कक्षा में बाल भगत गोविंद पढ़ाया जाता है। ठीक है, 10वीं कक्षा में अभी बाल भगत गोविंद जो इनकी कहानी कह लीजिए वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन यशपाल जी। यशपाल जी, इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ था, फिरोजापुर छावनी जो पंजाब की है। ठीक है, और इसके बाद पंजाब के फिरोजापुर छावनी में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन 26 दिसंबर 1970 को हुआ। इनकी शिक्षा तो लाहौर में, प्रारंभिक शिक्षा इनकी लाहौर में प्राप्त की। अरे एक मिनट, लाहौर की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद नेशनल कॉलेज लाहौर में अध्ययन किया। भाषा इनकी हिंदी उर्दू, शैली है इनकी यथार्थवादी, प्रगतिवादी, सामाजिक। ठीक है, और इनका जो रचना है उपन्यास में झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेड, और आखिरी जो इनकी रचना है मतलब उपन्यास है मनुष्य के रूप। और कहानी में है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदीप, अभिशाप, फूलों का कुर्ता। और पुरस्कार और सम्मान में देख लेते हैं, इनको पद्म भूषण मिला हुआ और ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, और कक्षा 10 में लखनवी अंदाज पढ़ाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इनका जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। भारत भाषा है इनकी हिंदी, शैली है इनकी नई कविता, व्यंग्यात्मक और जनवादी। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कविता संग्रह में आ जाए तो ठीक, काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनू नदी। और इसके बाद बाल साहित्य में आता है बतूता का जूता और महबूब की टाई। नाटक में इनका बकरी। और पुरस्कार सम्मान कौन सा है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, मरणोपरांत, मरने के बाद इनको साहित्यिक अकादमी अकादमी पुरस्कार मिला। और कक्षा 10 में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाई आती है। ठीक है इनकी। अब आते हैं अपने भाई साहब मन्नू भंडारी जी। ठीक है, मन्नू भंडारी जी, इनका जन्म, वैसे लेडीज हैं ये, ठीक है, ये लेडीज हैं। 3 अप्रैल 1931 में मन्नू भंडारी जी का जन्म, ठीक है, भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, इनका निधन 15 नवंबर 2021 गुरुग्राम में हुई। अभी की बात है। ठीक है, कुछ समय पहले। शिक्षा उन्होंने एमए हिंदी से किया है और इनकी भाषा हिंदी है। शैली है इनकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यथार्थवादी शैली है। इनकी रचनाएं देख ले तो उपन्यास में कौन कौन थे? तो आपका बंटी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी में देख लेते तो कहानी यह सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, तीनों निगाहों से एक, तीनों निगाहों की एक तस्वीर, ये इनकी कहानी है। पुरस्कार और सम्मान, व्यास सम्मान मिला इनको, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का भी इनको सम्मान मिला। ठीक है, और कक्षा 10 में इनकी एक कहानी भी पढ़ाई जाती है। आगे बढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनका जन्म 15 मई 1864 दौलतपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 21 दिसंबर 1938 में हुआ। ठीक है, शिक्षा स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। ठीक है, भाषा इनकी खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली हिंदी है।
शैली है इनकी सुधारवादी, निबंधात्मक और आलोचनात्मक इनकी शैली है। इनकी प्रमुख रचनाएं संपत्ति शास्त्र, काव्य मंजूषा, ठीक है, रसज्ञ रंजन, साहित्य लाभ, ठीक है, साहित्य लाभ और अमय हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पुरस्कार देख लीजिए। पुरस्कार एवं सम्मान में हिंदी साहित्य में योगदान के कारण द्विवेदी युग उनके नाम का प्रसिद्ध है, ठीक है, और नगरी प्रचारणी सभा द्वारा सम्मानित हैं, ठीक है, सम्मानित किया। कक्षा 10 में कक्षा 10 में अभी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क का खंडन, ठीक है, अभी इनकी कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। तो अब अपने इसके बाद यतेंद्र मिश्र जी, इनका जन्म इनका जन्म 1977 अयोध्या में हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल 1977 में हुआ और ये अभी जीवित है, ठीक है, इनका निधन, ये अभी जीवित है, ठीक है। शिक्षा इन्होंने तो हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, भाषा इनकी हिंदी है और इनकी शैली है संस्मरणात्मक, संस्कृत सांस्कृतिक और आलोचनात्मक, इनकी शैली है। प्रमुख रचना में एक तो आती है लता सुरगाथा, गिरिजा, यदाकदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, इन्हें हेमंत स्मृति कविता से सम्मानित किया गया और अनेक साहित्यिक सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। और कक्षा 10 में नौबत खाने में इबादत, ये इनकी जो रचना है वो पढ़ाई जाती है। और अपने अगले कवि हैं कौन? भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है, कौशल्यायन अपने अगले कवि हैं। तो इनका जन्म 5 फरवरी 1905 में आंबला में हुआ, निधन 22 जून 1988 में हुआ। शिक्षा इन्होंने संस्कृत, पाली, बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन है और भाषा है इनकी हिंदी, पाली और संस्कृत। शैली इनकी यात्रा वृतांत, निबंधात्मक और शोध परक। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जो भूल ना सका, रेल का टिकट, बौद्ध धर्म में एक बुद्धिवादी अध्ययन और इसके बाद देश की मिट्टी बुलाती है और इनकी जो एक रचना है अपनी बहानेबाजी, ये इनकी प्रमुख रचना है। इनको पुरस्कार और सम्मान तो पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में हिंदी सेवा के ये अनेक राष्ट्रीय सम्मान इनको प्राप्त है। कक्षा 10वीं में इनकी संस्कृति करके जो रचना है वो पढ़ाई जाती है। तो इसी के साथ लेखक परिचय भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन करेंगे शुरू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो अपना इंग्लिश का रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।